हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं हम आज ये इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है। ओके, अगर आप अपने प्रोग्राम में आओगे मेन फाइल में, यानी कि यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट क्रिएट की हुई है। पहले मैंने लिखा पब्लिक क्लास, ओके, उसके बाद मेरा फाइल का नाम और मेरी क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें एक मेन मेथड होता है और उसी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और इसी से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सब जो टॉपिक्स है ये सब आते हैं लूपिंग स्टेटमेंट से, ओके। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट्स की क्या नीड पड़ी मेरे प्रोग्राम में, चलो देखते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक बार हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसमें क्या लिखते हैं, हम उसमें लिखते हैं हेलो वर्ड, ठीक है। ये तो बहुत आसान काम है हमारे लिए, हेलो मैंने प्रिंट किया, ठीक है। ये बहुत आसान काम है मेरे लिए। लेकिन अगर ये मुझे 2 बार प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पर पेस्ट। 3 बार करना है तो 3 बार पेस्ट करूंगा मैं, 4 बार करना है तो 4 बार कॉपी पेस्ट करूंगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, आपको स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंसेप्ट है उसका यूज़ करके आपको अपने प्रोग्राम को रीडेबल करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे लिखते जाओगे तो आपका कोड गंदा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दूसरों को पढ़ने के लिए तकलीफ हो जाएगी। आपके कोड की जो साइज है वो बढ़ जाएगी, आपके कोड का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आपको यूज़ करना है लूपिंग स्टेटमेंट्स। देखो ध्यान में रखिए कि लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर 4 बार मुझे हेलो प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा और उसके बाद हेलो लिखूंगा। जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट स्क्रीन पर मुझे 4 बार हेलो लिखकर प्रिंट होगा। देखिए 4 बार हेलो लिखकर क्या हुआ, मुझे प्रिंट हुआ, ये देखिए 4 बार हेलो लिखकर मुझे प्रिंट हुआ। लेकिन ये काम मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 8 बार करना है तो उसको कॉपी पेस्ट करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। 8 बार कॉपी पेस्ट करूंगा, उसके लिए रन करूंगा प्रोग्राम और उसके बाद मुझे 8 बार हेलो प्रिंट होके दिखेगा आउट मेरे टर्मिनल में, यानी कि आउटपुट स्क्रीन में, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, आपको अपने प्रोग्राम को रीयूज तो करना है, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मेथड का यूज करना है। अब देखो यहाँ पर मुझे अगर 1 लाख बार प्रिंट करना है हेलो, तो मैं क्या यहाँ पर 1 लाख बार कॉपी पेस्ट करूंगा क्या, नहीं, मुझे यूज करना है लूपिंग स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो आपको पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर पहला होता है फॉर लूप, उसके बाद वाइल लूप, उसके बाद डू वाइल लूप। ये 3 टाइप्स ऑफ लूप्स माने जाते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो हम यहाँ पर प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉर कीवर्ड। आपको कोई भी कंसेप्ट सीखनी है तो आपका उसका सिंटैक्स आना चाहिए। सिंटैक्स आने के बाद उसका जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसके बाद उसका वर्किंग कैसे, वो आपको आना चाहिए। इसीलिए आपको पहले सिंटैक्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लगाना है ब्रैकेट और उसके बाद आपको यहाँ पर उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर जो कोड लिखोगे यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका होता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन। आपका क्या होता है, इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है। इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पर क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो। उसके बाद सेकंड जो पैरामीटर्स होता है मेरा, वो होता है कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद मेरा होता है अपडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 यहाँ पर आपको पैरामीटर लेने। पहला क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। जो भी आपको फॉर लूप में वेरिएबल को डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद किस कंडीशन पर आकर मेरा फॉर लूप रुकेगा उस कंडीशन को आपको डालना पड़ता है। और आपके जो जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया था उसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। लेकिन फॉर लूप काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। अगर आपको हमने देखा कि हेलो आपको अगर 1 लाख बार प्रिंट करना है, अगर 10 बार प्रिंट करना है तो हमें क्या करेंगे, मैन्युअली यहाँ पर प्रिंट करेंगे, कोड लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, ये 10 बार लिखेंगे तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख बार करना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स हमें क्या करना है, प्रिंट करना है हेलो, तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली प्रिंट नहीं करते बैठेंगे, हमें कुछ स्टैंडर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, पहले फॉर लिखना है, उसके बाद आपको ऐसे
ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है इसमें अंदर। ओके, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जो आप यहाँ पर पैरामीटर पास कर दोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले वेरिएबल को डिफाइन करना है कि आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड क्या करना है, 100 बार प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपना वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो और इनिशियलाइज कर रहे हो। यहाँ पर डिफाइन भी यहाँ पर ही किया, लेकिन और इनिशियलाइज भी यहाँ पर करते हो। तो यहाँ पर इसको सेक्शन को माना जाता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आप कंडीशन देते हो कि इस कंडीशन पर आकर मेरा फॉर लूप क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, i को मुझे लेकर जाना है। ठीक है, i जब तक मेरे 100 से कम नहीं हो जाता तब तक, और उसके बाद i को मुझे अपडेट करना है। ये देखिए, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया। अगर आप ऑपरेटर के बारे में जानते हो तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसके जगह यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो i+1, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और आपको ये जो स्टेटमेंट है ऐसा हेलो का, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए, आपको अगर यहाँ पर जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो 100 बार मुझे हेलो प्रिंट होके दिखेगा। ठीक है, इट इज द मैजिक ऑफ फॉर लूप। देखिए 100 बार मेरा हेलो वर्ड क्या हुआ, हेलो क्या हुआ, प्रिंट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से मेरा फॉर लूप क्या करता है, काम करता है। तो आपको बेसिकली ध्यान में क्या रखना है, फॉर लूप में जो पहला पैरामीटर होता है आपको पहले इनिशियलाइज करना होता है। अब देखो ये कोड चलता कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइलर आया, ठीक है, यहाँ पर अंदर, उसके बाद उसने देखा कि फॉर लूप का यूज किया हुआ है। यहाँ पर आई वेरिएबल को उसने एक ही बार डिफाइन होता है। देखिए यहाँ पर इनिशियलाइज जो मैंने यहाँ पर आई वेरिएबल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो क्या होता है, एक बार डिक्लेयर होता है, उसके बाद उसमें क्या चला गया, 0 चला गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, डिक्लेयर करने के साथ साथ ही इनिशियलाइज भी कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आई जब तक 100 से कम है, ठीक है, तब तक मेरा लूप क्या है, मुझे चलाना है। और i को मैंने 1 से बढ़ा दिया, i इज इक्वल टू i+1। इसके जगह आप i++ का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आए इसलिए मैंने किया i इज इक्वल टू i+1। ठीक है, तो और उसके ब्लॉक में मैंने क्या लिखा, हेलो लिखा। हेलो क्यों लिखा, क्योंकि मुझे हेलो क्या करना है, 100 बार प्रिंट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले क्या हुआ, मेरा फॉर लूप काम कैसे करता है, पहले एक इंटीजर i नाम की एक वेरिएबल मेरे मेमोरी में क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके लिए 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट हुई। अब i की वैल्यू कितनी है, मेरी i की वैल्यू है 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पर लेस देन है क्या, 100 से, तो 100 से क्या है, लेस देन है। और i तो वो डायरेक्टली यहाँ पर, जब तक हम यहाँ पर आएंगे तब वो डायरेक्टली कोड चलाएगा। ठीक है, कोड चलने के बाद वो क्या करेगा, अपडेशन करेगा। अपडेशन यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पर आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, उसके बाद डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, i इज इक्वल टू i+1, उसके बाद इससे पहले आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, उसके बाद i इज इक्वल टू i+1। ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। यहाँ पर i की वैल्यू उसके बाद हो जाएगी 1, उसके बाद फिर से ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर से चेक करेगा कंडीशन। कब तक कंडीशन चेक करेगा, जब तक i मेरा जो है वो छोटा है। यहाँ पर देखो i जब तक मेरा छोटा है 100 से, तब तक आपको ये लूप क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, तो आप यूज कर सकते हो लूपिंग स्टेटमेंट्स का। और उसमें जो स्टैंडर्ड मेथड्स हम माने जाते हैं वो है फॉर लूप, उसके बाद ये व्हाइल लूप, उसके बाद है डू व्हाइल लूप। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखते हो और उसके हिसाब से हम समझते हैं कि फॉर लूप बेसिकली वर्क कैसे करता है। अब देखो यहाँ पर मुझे नेचुरल नंबर प्रिंट करना है 1 से 10 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर लूप का यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है, इसलिए मैंने फॉर लूप का सिंटैक्स यूज किया। अब देखो यहाँ पर मुझे हमने सीखा था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, हम इंटीजर किसी भी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग i को ज़्यादा प्राधान्य देते, इसलिए मैंने i लिखा। आप यहाँ पर a भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वही आपको, जो रिकमेंडेड होता है वही आपको देना पड़ता है। ठीक है, मैंने a दिया, कोई बात नहीं। हम किससे शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा जो a, जब तक मेरा एक लेस देन और इक्वल टू मेरा 10 नहीं हो जाता, तब तक मुझे क्या करना है, लूप को चलाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, a को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ाना है, a इज इक्वल टू a+1। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, i को प्रिंट करूँगा। i को नहीं प्रिंट करूँगा, a को, क्योंकि मुझे यहाँ पर हैबिट हो चुकी है कि यहाँ पर फॉर लूप में मैं
हमेशा आई ही डिक्लेयर करता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर आई डिक्लेयर हुआ है, इसलिए मैंने आई लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहले ए इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। उसके बाद वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 लेस देन और इक्वल टू है क्या 10 के, हाँ ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा। देखा क्या किसको प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। उसके बाद फिर से वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद आपका जो पहले ए में 1 था वो क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। और 2 10 के साथ इसके साथ कंपेयर करेगा, क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 ऑब्वियसली। तो आपका क्या कर देगा, वो ए के अंदर कितनी वैल्यू है, 2 है, तो इसलिए यहाँ पर वो 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो अपडेशन हो जाएगा। अब ए में क्या था, 2 था, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2 प्रिंट हुआ, ए में क्या था, 2 था, ठीक है। फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 फिर से कंडीशन चेक करेगा वो, ठीक है। कंडीशन क्या करेगा, वो चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा कि 3 लेस देन और इक्वल टू 10 होता है कि ऑब्वियसली होता है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, डायरेक्ट 3 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर से क्या हुआ, फिर से a प्लस प्लस हुआ, a प्लस प्लस हुआ, यानी कि a इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि a में क्या है, 4 है। तो यहाँ पर ऐसे 4 प्रिंट हुआ। उसके बाद 5 का बारी आएगी, उसके बाद 6 की, उसके बाद 7 की, उसके बाद 8 की, उसके बाद 9 की, उसके बाद 10 की बारी आई जाएगी। और जैसे ही i को 10 होगा, और i जैसे ही 10 होगा, और यहाँ पर i की वैल्यू सॉरी i यानी कि a, जैसे ही a यहाँ पर 10 होगा और a जहाँ प्लस प्लस होगा, यानी कि 10 में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 11। तो यहाँ पर चेक करेगा कि 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, इट इज नॉट ओके बिकॉज ऑफ, देखो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा कि 11 लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है मेरी फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स होने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर लूप के बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मेरा आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होकर दिखेगा, 1 से 10 तक जो मेरे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर मेरे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट द एंड सो ऑन, ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 तक प्रिंट करना है, इसलिए आपने कंडीशन तक a इज लेस देन और इक्वल टू कितना लिखा, 10 लिखा। अब जैसे प्रोग्राम को रन करता है तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 1 से लेके 10 तक जो मेरे नेचुरल नंबर्स है वो प्रिंट होके दिखेंगे, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप फॉर लूप की मदद से मल्टीपल टास्क कर सकते हो। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप फॉर लूप का यूज नहीं करोगे तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1 को प्रिंट करोगे, उसके बाद 2 को 3 को 4 को। अब देखो आपका कोड क्या हो जाएगा, आपका कोड लार्ज हो जाएगा, और लार्ज कोड यानी कि मेरे जो कोड का परफॉर्मेंस कम करता है, ओके। जो कोड मेरे 3 लाइन में हो रहा है और उसका परफॉर्मेंस, और जो कोड मेरा 10 लाइन में और उसका परफॉर्मेंस अलग होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो अगर मैं स्टैंडर्ड मेथड यूज करूंगा, लूपिंग स्टेटमेंट्स का, इफ इफ स्टेटमेंट्स का अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे जो कोड का परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा पहले से, ठीक है। तो आपको मैन्युअली चीज नहीं करना है, आपको कुछ स्टैंडर्ड्स को यूज करना है, जैसे कि लूपिंग स्टेटमेंट्स। जैसे कि आपके जावा में मल्टीपल कंसेप्ट है, बेसिक जो है मेरे कोर जावा में, तो आपको सब सीख के उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ आपके जो कोड है वो रीडेबल होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो कोड की साइज है वो एकदम लार्ज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर मेरी कोड की साइज लार्ज है, देखो एक कोड है जो 10 लाइन में काम करता है और 10 लाइन का कोड है, और एक कोड है जो 2 लाइन का कोड है, और काम सेम करते, तो ज्यादा परफॉर्मेंस किस कोड की होगी, जो 2 लाइन की कोड है, ठीक है। कंपाइलर को ज्यादा समय नहीं लगेगा उस कोड को एग्जीक्यूट करने में, इस कोड को रन करने में, और जो कोड 10 लाइन का है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा किस में है, तो ये पहले 10 लाइन के कोड में, ठीक है। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, तभी आपका कोड का परफॉर्मेंस क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो आपने सीख लिया कि फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नेचुरल नंबर के साथ साथ आपको इवन नंबर भी प्रिंट करने, ठीक है, इवन नंबर अगर आप प्रिंट करोगे तो आप फॉर लूप की मदद से भी वो कर सकते हो, ठीक है। हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसको कोड नाम रखते हो, कोड डॉट जावा, ओके। जावा का एक्सटेंशन देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली आया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे 100 तक जो मेरे ये इवन नंबर है मुझे वो क्या करना है, प्रिंट करने। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर लूप का यूज करूंगा। बेसिकली हमने यहाँ पर सीखा ना फॉर लूप कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर लूप का काम करूंगा, यहाँ पर फॉर, ओके। तो मुझे क्या करना है, फॉर उसका ब्लॉक लिख दूंगा मैं। उसके बाद मुझे एक वेरिएबल को डिफाइन करना है, जैसे मैं
आई को डिफाइन किया, ठीक है। आई कब तक किससे शुरू होगा, मेरा आई शुरू होगा 1 से, उसके बाद मेरा जो आई है वो चलेगा और इक्वल टू 100 तक चलेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा आई प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर भी यहाँ पर किया और इनिशियलाइज भी यहाँ पर किया। आई में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, उसके बाद आई जो कंडीशन डाल दी कि जब तक आई छोटा है और इक्वल है 100 से तब तक मेरा यहाँ पर फॉर लूप चलेगा। देखो आपका जो फॉर में जो ब्रेक होता है ना वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब कंडीशन मेरी फॉल्स होने लगी तो आपका फॉर लूप कभी नहीं चलता, ठीक है, और आप यहाँ पर अपडेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। आपको इवन ऑड नंबर का जो आपने प्रोग्राम देखा था, हमने लिया था कंडीशनल स्टेटमेंट, इसी का लॉजिक आपको क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ और चेक करेंगे कि मेरा जो नंबर है आई, मेरे आई में जो वैल्यू आ चुकी है, अगर मैं उसको मॉडुलस 2 करूँ और इक्वल टू 0 आई तो क्या है, ऑब्वियसली क्या है, वो इवन नंबर है और मुझे उससे ही प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्टली आई को प्रिंट कर दूंगा और जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में आएगा 1 से लेके 100 तक A1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेके 100 तक मेरे यहाँ पर सारे के सारे A1 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉर लूप के मदद से आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो जो कि आप मैन्युअली नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये यूज करना है, ओके, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप अपने फॉर लूप को वर्किंग को समझते नहीं तब तक आप की अच्छी कमांड यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर ऑड नंबर प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली मुझे इज नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा, ठीक है, इट इज इजी, ओके। तो यहाँ पर रन करूंगा तो मुझे ऑड नंबर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट, यहाँ पर देखिए जो मेरे ऑड नंबर से वही यहाँ पर मुझे क्या हुए, विजिबल हुए, ठीक है। तो हमने कंडीशन के बेस पर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने यूज किया कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर आई मॉडुलस 2, जब मेरा आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे क्या करना है, बस आई को ही प्रिंट करना है। देखिए इवन नंबर जो होता है ना, इवन नंबर को हम अगर 2 से मॉडुलस करें तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अगर ऑड नंबर को हमने रिमाइंडर मॉडुलस 2 करो तो इज नॉट इक्वल टू अगर 0 आया तो हमें क्या करना है, वो ऑब्वियसली ऑड नंबर है और ऑड नंबर होने के बाद हमें उसे क्या करना है, system.out.println करना है, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर उसे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। इट इज द वर्क ऑफ फॉर लूप, ओके। आई होप कि आपको फॉर लूप समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा अगला लूप है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला लूप है व्हाइल लूप। देखिए व्हाइल लूप फॉर लूप के जैसे ही काम करता है, लेकिन व्हाइल लूप के यूज क्यों पड़ा, देखिए व्हाइल लूप के हम पहले से ही जानते हैं। अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। पाइथन में डू व्हाइल लूप नाम की कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे, अगर आप सी और C++ में जाओगे तो ये तीनों लूप वहाँ पर भी अवेलेबल है, ओके। तो आप C और C++ से आ रहे हो तो आपको ये तीनों समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऑब्वियसली डायरेक्टली यहाँ पर उठाया गया है और यहाँ पर पटक दिया गया है, ठीक है। तो C और C++ का जो फॉर लूप और व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप है, सिंटैक्स वही है, वर्किंग भी वही है, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो आपको यहाँ पर फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का वर्किंग समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है, ठीक है। व्हाइल लूप यहाँ पर फॉर लूप के जैसे ही काम करता है। जो वर्क हम फॉर लूप का मदद से कर सकते हैं, जो हम वर्क हम फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं वो हम व्हाइल लूप की मदद से ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम लिखेंगे code2.java, ठीक है, code2.java। तो यहाँ पर हमने लिखा बॉयलर प्लेट और यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। VS कोड में आपको एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने पड़ेगा तभी आपको यहाँ पर विजिबल होगा ये, ठीक है। अब देखो व्हाइल लूप, क्या व्हाइल लूप इन, ठीक है, व्हाइल लूप इन जावा। तो यहाँ पर सिंटैक्स क्या होता है, आपको क्या लिखना है, व्हाइल लिखना है, ठीक है। व्हाइल आपको क्या लिखना है, यहाँ पर व्हाइल लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है उसके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। हम यहाँ पर फॉर लूप के सिंटैक्स में क्या लिखते थे, यहाँ पर फॉर लिखते थे। उसके बाद यहाँ पर हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। उसके बाद हम आई, उसके आप यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आई को एक से इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन आप इंक्रीमेंट 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। आप अपडेशन कर रहे हो तो अपडेशन आप 3 का भी मल्टीपल से कर सकते हो, 4 के भी मल्टीपल से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपको फॉर लूप कैसे यूज करना है। अब अगर आपको यहाँ पर व्हाइल लूप यूज करना है तो आपको व्हाइल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है, व्हाइल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इसमें
कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी आपको? कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन यानी कि कब मेरा व्हाइल लूप क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रू लिखूंगा और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इस आउट करूँगा हेलो, तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ, क्योंकि ट्रू तो मेरा ट्रू ही होने वाला है। ओके, तो ये क्या है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तभी मेरा व्हाइल लूप चलता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जब इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तभी इफ का ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, अदरवाइज वो स्किप कर देता है। तो वही बात है कि अगर आपके व्हाइल लूप की जो कंडीशन है, ठीक है ना, व्हाइल लूप कब तक एंड नहीं होता, जब तक यहाँ पर की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपका व्हाइल लूप क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने फॉर लूप में किया था वही काम आपको क्या करना है, व्हाइल लूप से करना है। ठीक है, तो आप मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और यहाँ पर अगर जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे हेलो हेलो कब तक चलेगा, वो जब तक मेरे प्रोग्राम की जो रैम है, मेमोरी, वो खत्म नहीं हो जाती तब तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो चलता ही जा रहा है। ठीक है, नॉट अ लिमिट, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कंडीशन लिखने आपको मैंने बता दिया, लेकिन आपको पहले एक वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। इंटीजर मैंने अगर मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो a इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशंस लिखता हूँ, i इज लेस देन, जब तक मेरा i लेस देन और इक्वल लेस देन 10 नहीं हो जाता, और लेस देन और इक्वल टू 10 यहाँ पर ऐसे कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, और i को हम शुरू करते हैं 1 से और यहाँ पर 10 कंडीशन और इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है, मेरी बेसिकली कंडीशन। आपको यहाँ पर एक तो इन द फॉर्म ऑफ कंडीशंस लिखने हैं, डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हो आप, और ऐसे भी लिख सकते हो कि जो कंडीशन में कन्वर्ट होता है, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा कंडीशन में। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आपको आई को प्रिंट करना है। अब देखो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो 1 से लेके 10 तक जो सारे नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। जैसे आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखेगा, 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स है ना वो दिखेंगे, ये दिखे नंबर दिखे। तो हम ये काम फॉर लूप से भी कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हो वो ऑब्वियसली आप व्हाइल लूप से कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने फॉर लूप से किया और व्हाइल लूप से किया ना हो। ऑब्वियसली सब काम जो फॉर लूप से होते हैं वो हम व्हाइल लूप से कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इवन नंबर को प्रिंट करना है 100 तक। ठीक है, तो इवन नंबर को कैसे प्रिंट करूंगा, उसका लॉजिक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इफ को कंडीशन लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आई मॉडुलस 2 अगर इक्वल टू 0 है तो आपको क्या करना है, बेसिकली डायरेक्ट आई को भी प्रिंट करना है। ठीक है, और जैसे आपको प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे 100 लिखना पड़ेगा, गलती से 110 हो गया था। अब देखो जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो 1 से लेके यहाँ पर 100 तक इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इवन नंबर्स मैंने क्या किया, प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही मेरा व्हाइल लूप काम करता है। आई होप कि आपको व्हाइल लूप समझ में आया होगा। अगर आपको ऑड नंबर को प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और आपका जो ऑड नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो भी मेरे ऑड नंबर्स है ना वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। 1 3 5 ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स है जो 2 से विभाज्य नहीं होते। ओके, 2 से अगर हम मॉडुलस करें उसका, यानी कि उसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें तो वो 0 नहीं आते। ऑल इवन नंबर को अगर मैं 2 से मॉडुलस करूँ, यानी कि उनका मैं क्या करूँ, रिमाइंडर निकालूँ, तो वो 0 आता है जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह जाते हैं, वो इवन नंबर्स, और ये क्या है, ये ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर फॉर लूप से किया था वही मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाइल लूप से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोड 2 में आते हैं और यहाँ पर देखिए आपने पढ़ लिया कि व्हाइल लूप क्या होता है। उसके बाद आपका आता है डू व्हाइल लूप। तो बेसिकली डू व्हाइल लूप क्या काम में आता है और डू व्हाइल लूप का यूज क्या होता है। अब देखो डू व्हाइल लूप में एक खास बात है, जो आप फॉर लूप में करते हो, जो आप व्हाइल लूप में कर सकते हो, ये दोनों तो सेम है बेसिकली। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स अलग है। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर डू व्हाइल लूप का यूज कैसे करते हैं वो देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं कोड 2 में आता हूँ और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कोड 4.java। ओके, कोड 4.java, और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कर लेता हूँ, एक मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर डू वाइल लूप का सिंटैक्स पहले देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, डू लिखना है, करो, डू यानी कि ये काम करो, ठीक है, ये काम आपको क्या करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ आपको यह लिखना है वाइल, और उसके बाद आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। और यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉक ऑफ डू वाइल लूप, आपके डू वाइल लूप का डू वाइल लूप कोड, ओके। तो आपको ब्लॉक ऑफ डू वाइल लूप, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है डू वाइल लूप का, ठीक है। तो अगर आपको डू वाइल लूप का यूज़ करना है तो आपको डू लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका ब्लॉक, ओके, उसका क्या करना पड़ेगा, उसका ब्लॉक, और उसके बाद वाइल लिखना पड़ेगा, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन। ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो वाइल लूप के जैसे ही वो काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइल लूप में क्या होता था, देखिए वाइल लूप में क्या होता था, आपकी पहले कंडीशन चेक होती थी, लेकिन मेरे डू वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक नहीं होती। पहले कंडीशन मेरी फॉल्स है, ट्रू है, उसमें से कोई मतलब नहीं। पहले वो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है ना भाई। कंडीशन को क्या करेगा, वो चेक करेगा। जो काम हम वाइल लूप से कर सकते हो ऑब्वियसली वो काम हम डू वाइल लूप से कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है, वाइल लूप का जो कोड है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, सॉरी, डू वाइल लूप का कोड जो है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। और वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू निकली तो कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देता है, ठीक है। अब देखो डू वाइल लूप, अगर मुझे 1 से 10 नंबर के 10 नंबर तक वैल्यू नंबर्स को प्रिंट करना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं डू लिखूंगा, उसके बाद येस आउट लिखूंगा, उसके बाद एक वेरिएबल को तो डिफाइन करने पड़ेगा मुझे, ओके। ये फॉर लूप नहीं है, फॉर लूप में आप अंदर ही डिफाइन करते हो, और आई इज इक्वल टू मैं 0 डाल देता हूँ उसमें, उसके बाद मैं उसको क्या कर लेता हूँ, आई प्रिंट कर लेता हूँ, और 0 से लेके मुझे 10 तक अगर प्रिंट करनी है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना, वाइल, आपको पता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जब तक मेरा जो आई है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है 10 है। लेकिन आपने अपडेशन तो की नहीं, तो आपको यहाँ पर अपडेशन भी करने पड़ेंगे। जब तक आप अपडेशन नहीं करोगे तब तक मेरा जो कोड है, देखो यहाँ पर अगर आप अपडेशन का यहाँ पर ये लिखते नहीं तो आपका जो कोड है ना वो क्या करेगा, वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि आई को अपडेट होना ही नहीं है ना, आई तो बढ़ेगा ही नहीं। और आई जब तक आई अगर बढ़ेगा नहीं तब ये तो कंडीशन ट्रू ही होने वाली है। ट्रू होने के बाद आपका ये जो कोड है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। जब तक आप आई को नहीं बढ़ाते तब तक आई की वैल्यू चेंज नहीं होती, और आई की वैल्यू जब तक चेंज नहीं होती तो आई 10 के ऊपर जाता ही नहीं, और जब तक आई 10 के ऊपर जाता नहीं तो आपका जो कोड ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट ही होता रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम में बग क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बातों बातों में आप भूल सकते हो कि यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप वही काम डू व्हाइल लूप से भी सेम तरफ से कर सकते हो। देखो आउटपुट स्क्रीन पर मेरे प्रिंट हो चुका है 0 से लेके 10 तक नंबर्स, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको डू व्हाइल लूप भी समझ में आया होगा, बिकॉज ऑफ ये सिंपल कंसेप्ट है। मेरे जो कंसेप्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ ये डेट इज द कोर जावा, ठीक है। ये क्या है, कोर जावा है ये, यहाँ पर बेसिक जावा, ठीक है। आप ये कर सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग्स, एरेज, फंक्शंस, ये क्या है, ये बेसिक जावा है। और हमें अगर एडवांस जावा पढ़ना है तो यहाँ पर आता है मल्टी थ्रेडिंग, उसके बाद आता है AW2, आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं वो आता है एडवांस जावा में, ठीक है। तो आपको पहले बेसिक आना चाहिए, बिकॉज ऑफ बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ लिया डू व्हाइल लूप, ओके। अब हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग द फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ठीक है। ये 3 लूप यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम्स ऑन द लूप्स, ओके। लूप्स पर क्या प्रॉब्लम्स, हमें अगर कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो लूप्स का किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम के थ्रू हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है सम ऑफ डिजिट का, ठीक है। आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स का आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रॉब्लम है हमारा सम ऑफ डिजिट्स, ये बेसिकली हमें व्हाइल लूप का यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हो, चलते हैं मेरे फाइल में और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, ओके,
डॉट जावा ठीक है, सम ऑफ डिजिट डॉट जावा। तो हम सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, अगर आप न्यू है तो आपको बता देता हूँ मैं। अगर आप यूज़र ने इंटर किया यहाँ पर 1 2 3 4 और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डिजिट्स है देखो 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पर नंबर मानूँ तो ये कौन सा नंबर है 1234। तो ये क्या है, एक नंबर है, ओके 1234, ये क्या है, एक नंबर है। अगर आप इस नंबर को देखेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। अब आपको ये डिजिट्स को क्या करना है, एडिशन करनी है। यहाँ पर ये देखो प्लस मैंने किया, उसके बाद ये प्लस मैंने किया, उसके बाद ये प्लस। तो इसका आंसर मुझे निकालना है किसके हिसाब से, व्हाइल लूप के मदद से, ठीक है। व्हाइल लूप का हेल्प करके मुझे ये करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र से इनपुट लेने पड़ेगा, और यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं, स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। और स्कैनर क्लास किस में होती है, यूटिल पैकेज में होती है। तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट, यहाँ पर जावा डॉट, इस पैकेज में तो जावा पैकेज में यूटिल नाम का एक पैकेज है। उसके बाद उसमें जो स्कैनर क्लास के उसे हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। तो न्यू स्कैनर, और इसमें हमें पास करना सिस्टम डॉट इन, अगर क्योंकि हम क्या कर रहे हो, आउट इनपुट ले रहे हो यूजर से, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करना है कि एंटर द एनी नंबर। आपको क्या करना है, एंटर द एनी नंबर, ये मैसेज आपको आउटपुट स्क्रीन पर क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। एंटर द एनी नंबर। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नंबर एंटर कर पाए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका कोड लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर एक इंटीजर नंबर इज इक्वल टू, हम इनपुट कैसे लेते, तो इनपुट डॉट, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट इन का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इन का यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट इन का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्हाइल लूप का यूज़ करना है। व्हाइल लूप आप कैसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर लिखा मैंने व्हाइल, ओके, व्हाइल लिखा, और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंडीशन डालना है। तो ये देखो, ये नंबर से मुझे पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लॉजिक को डेवलप करूँगा, लॉजिक ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, लॉजिक प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स, ओके। अब देखो यहाँ पर लॉजिक कैसे क्रिएट होता है। मुझे क्या करना है, इस नंबर का जो डिजिट है वो मुझे पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर यूज़र ने 1 2 3 4 ये नंबर इंटर किया, ठीक है, यूज़र ने अगर 1 2 3 पर ये नंबर इंटर किया, तो मुझे क्या करना है, पहले 1 को निकालना है, 2 को निकालना है, 3 को निकालना है, 4 को निकालना है। आप रिवर्स जाके निकालोगे तो वही बात है, ठीक है। आप 4 को निकालेंगे पहले, तो उसके बाद 3 को, उसके बाद 2 को, उसके बाद 1 को। आपको क्या करना है, एक एक डिजिट निकाल के उसका सम आपको किसी और में स्टोर करना है। तो आप वो कैसे कर सकते हो, ठीक है, लॉजिक प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोग्राम को रटना नहीं है, आपको प्रोग्राम को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज अगर आप अंडरस्टैंड करोगे प्रोग्राम को, तभी आपका जो लॉजिक है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका लॉजिक बिल्डिंग कब होगा, जब तक आप अपना प्रोग्राम हैंडराइटिंग से नहीं करोगे, अपने नोटबुक पर वर्क कैसे करता है जब तक वो नहीं करेंगे, तब तक आपका लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, इस नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए मुझे एक ट्रिक पता है। क्या ट्रिक पता है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से मॉड्यूलस करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, लास्ट नंबर मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसको मॉड्यूलस, या देखो मॉड्यूलस 10 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वो 4 डिजिट मिलता है। उसके बाद ये नंबर रहेगा, उसके बाद इसको मॉड्यूलस 10 करो तो 3 मिलता है, उसके बाद 12 को मॉड्यूलस 10 करने के बाद मुझे 2 मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1 को मॉड्यूलस 10 करने के बाद मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक एक डिजिट्स को मुझे अलग अलग करना है, और वो दूसरे कुछ वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, उसको सेव करूँगा। तो वो कैसे कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मुझे कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी, कंडीशन हम बाद में लिखेंगे, तो फिर से डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सम नाम का वेरिएबल को डिफाइन करना है, जिसमें हमें एक एक नंबर की एडिशन क्या करनी है, सेम करनी है। तो आपको पहले मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर आपको प्रोग्राम को रटना नहीं है, आपको प्रोग्राम को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझ लेना है कि वर्किंग कैसे होती है।
यहाँ पर चल कैसे रहा है। प्रोग्राम तो ये बच्चे वाला है, प्रोग्राम में तो कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। इससे भी ट्रिकी प्रोग्राम है जावा में, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन हम बाद में लिखेंगे, तो आपको करना क्या है, सम प्लस इक्वल टू, आपको सम में तो उस डिजिट्स को स्टोर करना है, तो वो डिजिट्स कैसे मिलने वाला है आपको, तो आपको नम मॉडुलस 10 करके वो डिजिट मिलने वाला है। लेकिन आपका यहाँ पर उसको 10 मॉडुलस किया तो उसमें आपको क्या मिला, 4 मिला, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर उसे 10 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो आपका जो लास्ट डिजिट है ना वो चला जाता है, ठीक है। आपका क्या जाता है, लास्ट डिजिट चला जाता है, ठीक है। आपको उसको 10 से डिवाइड करो तो आपको क्या रिजल्ट दिखाएगा, वो 123 को 10 से डिवाइड करो तो उसको क्या आंसर देगा, वो 12 से 10 से डिवाइड करो तो वो क्या आंसर देगा, वो आंसर देगा 2। इसी तरह से हम रिड्यूस कर सकते हो नंबर को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 2, ठीक है। और आपको कंडीशन क्या लिखनी है, ठीक है। आप अगर 2 से 2 नहीं 10, ओके सॉरी 10, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर 10 से क्या कर रहे हो, मॉडुलस नहीं, आप क्या कर रहे हो, 10 से डिवाइड कर रहे हो, ओके, और उसी नंबर में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और आपका जो नंबर है ना वो एक टाइम ऐसा होएगा कि आपका नंबर 0 से क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा। और इसीलिए आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है तब तक मुझे यहाँ पर लूप चलाना है, ठीक है। हमारा लॉजिक क्रिएट हो चुका है, कुछ भी नहीं है प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे कि द सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, तो हमारा सम ऑफ डिजिट्स कहाँ पे स्टोर हुआ है, सम में स्टोर हो चुका है, ठीक है। और जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ वैसे मुझे आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा, एंटर द एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करना 1 2 3 4 वही नंबर डालता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। कितना हो गया, 3, और 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, और मेरा आंसर में भी क्या आया, 10 आया, ठीक है। तो ये कोड था सम ऑफ डिजिट्स का। लेकिन आपको क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो किसकी मदद से, व्हाइल लूप की मदद से, ठीक है। आप फॉर लूप की मदद से कर सकते हो, आप डू व्हाइल लूप की मदद से कर सकते हो। आपको कौन सा लूप अच्छा लगता है और कौन सा लूप यहाँ पर आपको समझ में आता है, वर्किंग ऑफ लूप्स। ऑब्वियसली आपको सब लूप का वर्किंग आना चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर आप डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ोगे तो आपको सब लूप का वर्किंग पहले समझ में आना चाहिए, तभी आप डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पर जा सकते हो। बिकॉज ऑफ अगर आपको कुछ प्रायर नॉलेज पता होना चाहिए व्हाइल लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप किस प्रकार से काम करता है, उसका सिंटैक्स, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप डीएसए पर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। इवन आप अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो आप लीड कोड पर जो क्वेश्चन लिखते हो, उसके बाद हैकर रैंक, ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंसेप्ट और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस प्रोग्राम, ओके, तो वो अगर सॉल्व करने तो आपको पहले प्रायर नॉलेज से होना चाहिए कि वर्किंग कैसी है, तो ये वर्किंग आपको पहले समझनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रोग्राम क्रिएट किया, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ पर रटना नहीं है, आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए, प्रोग्राम आप रटिए नहीं यानी कि ये प्रोग्राम मैंने क्या किया, मेमोराइज कर लिया और हो गया मेरा, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। आपको प्रोग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल में, और उसके बाद उसका क्या मीनिंग है, उसके बाद उसका वर्किंग क्या है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना होगा, ठीक है। हमने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 से लेके जो मेरे 100 तक सम नंबर, जो इवन नंबर है उसका सम हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसको नाम लिखते हैं code5.java, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद फॉर लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ करेंगे, बेसिकली हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे ना। यहाँ पर मेरा लेक्चर किस पर है, लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावा, तो ऑब्वियसली फॉर लूप का यूज़ करेंगे। आप व्हाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। अब देखो, मैंने पहले फॉर लूप का यूज़ करूँगा, उसके बाद आपको डू व्हाइल लूप का यूज़ करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको डू व्हाइल लूप का यूज़ करके सेम प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इंटीजर i = शुरू करना है 0 से, ठीक है। i <= आपको
कंडीशन आपको क्या रखनी है, जब तक मेरा जो आई है वो लेस है और इक्वल है किससे, 100 से, उसके बाद मुझे आई को एक एक से क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक सम नाम का वेरिएबल को डिफाइन करना है, इंटीजर सम नाम का, और उसमें क्या डालना है, 0 डालना है। ठीक है, आपको यहाँ पर इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, चेक करना है कि इवन नंबर या ऑड नंबर है। मुझे इवन नंबर का सम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई मॉडुलस कहाँ गया, मॉडुलस 2 इक्वल टू मेरा 0 आता है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू, मुझे क्या करना है, उसमें से आई को प्लस करना है, और यहाँ पर सम में जो वैल्यू आ जाएगी, देखो सम इज इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, आप इसको रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और आपको व्हाइल लूप के बाहर निकलने से जाने के बाद आपको क्या करना है, ये आउट करना है, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलाइ करना है द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 0 to 100 इक्वल टू, और वो कहाँ पर स्टोर है, वो स्टोर है मेरे सम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके बता देना। ठीक है, तो आप उसका सम क्या आता है, 2550। ठीक है, यानी कि 2550। ठीक है, वो आंसर आता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस कोड को क्रिएट कर सकते हो। दैट इज अ सिंपल। ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली ना, अगर आप कोड बाय कोड देखोगे तो आपको डायरेक्टली समझ में आएगा। मैंने किया क्या, मैंने एक सम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया। तो बेसिकली सम नाम का वेरिएबल मैंने क्यों डिफाइन किया, इसका क्या मेन मकसद है, तो मुझे क्या करना है, सम में पहले मैंने क्या डाला, 0 डाला। ठीक है, यानी कि सम में क्या है, आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं यानी कि 0 है, लेकिन 0 का मतलब क्या होता है हमारी भाषा में, कुछ भी नहीं है। ओके, तो 0 क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने 0 डाल दिया। ठीक है, अब मैं फॉर लूप का यूज करूँगा। फॉर लूप में पहले हम क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि अपडेशन करते हैं। ठीक है, हमारे जो इनिशियलाइज हुए वेरिएबल का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपडेशन करते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया। अगर मुझे इवन नंबर का सम निकालना है तो मुझे पहले इवन नंबर है क्या नहीं वो जानना पड़ेगा ना, तभी मैं उसका सम निकाल पाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चेक करूंगा। चेक कैसे करता हूँ मैं, मुझे पता है, अगर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स अगर मुझे आती है तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि जब मेरा जो नंबर है वो अगर उसका जो रिमाइंडर 0 आता है तब वो इवन नंबर होता है, और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए पर्सन का जो ऑपरेटर है वो मुझे अवेलेबल है जावा में, तो मैं उसका यूज करता हूँ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू किया। अब देखो सम प्लस इक्वल टू इसका मतलब होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ये भी, और आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड होता है अच्छे प्रोग्रामर का, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम में कितना है, पहले 0 है, तो यहाँ पर सम इज इक्वल टू 0 प्लस आई में कितनी है, अगर आप आई की बात करोगे तो आई मॉडुलस यानी कि पहले 0 तो नहीं होता, उसके बाद 1 भी नहीं होता, 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 2, तो यहाँ पर सम में क्या हो जाएगा, 2। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरा जो आई है वो 100 से क्या है, छोटा है, 100 से मेरा आई छोटा है, तब तक मेरा जो लूप है तब तक ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सम में जो वैल्यू आई वो डिस्प्ले कर दिया आपके सामने, यानी कि सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 0 to 100 इज इक्वल टू सम। ठीक है, तो अब अगर मुझे उसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर मुझे आउटपुट आया था 2550। ठीक है, 2550। ओके, डन। अब अगर आपको क्या करना है, आपको ऑड नंबर का सम निकालना है, तो आप बेसिकली यहाँ पर सिर्फ इज नॉट इक्वल टू डाल देना, आपका काम हो जाएगा। ओके, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इसको प्रिंट करोगे तो आउटपुट डिफरेंट आएगा, ऑड नंबर का सम है। ठीक है, तो कितना आया, 2500 आया। अब देखो यहाँ पर मेरे जो इवन नंबर का सम है वो ज़्यादा था, और जो मेरा ऑड नंबर का सम है वो क्या है, कम है। ठीक है,
आपको पता चल गया। अब देखो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया, मैंने यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया। अब मुझे क्या करना है, वाइल लूप का यूज़ करके ये टास्क करने हैं। तो कैसे कर सकता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ मैं, कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर वाइल लूप मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले i इज इक्वल टू 0 से डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे वाइल लूप का जो सिंटैक्स है उसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंडीशन डाल दूंगा, जब तक i और i इज लेस देन और इक्वल टू 100 नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है, वाइल लूप को चलाते रहना है। अब बेसिकली ये जो कंडीशन है ना, इट इज़ द ब्रेक ऑफ वाइल। जब तक आपकी ये जो कंडीशन ट्रू है ना, तब तक आपका वाइल लूप चलता ही रहेगा, तब तक चलता ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर ट्रू पास कर दोगे ना, तो वाइल लूप खत्म ही नहीं होगा, यानी कि वाइल लूप कभी ब्रेक ही नहीं होगा जब तक आप यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा देते, अदरवाइज कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। और आपको यहाँ पर i को प्लस प्लस करना है और उसके पहले आपको एक मेन काम करना है, वो आपको चेक करना है ना, चेक करना है आपको, क्या चेक करना है आपको, ये नंबर और इवन है क्या नहीं। तो देखो i मॉडुलस 2 इक्वल टू आपको अगर 0 है तो आपको क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू आपको क्या करना है, आई करना है। ठीक है, आपका प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। जैसे वाइल लूप की मदद से हमने क्या किया, जो हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो हमने डायरेक्टली वाइल लूप से भी किया। हम हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर यहाँ पर 2550 आया था। ओके, तो वाइल लूप का भी यूज़ करके हमने क्या किया, उसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। अब वाइल लूप में, अब डू वाइल लूप में देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको हटा देना है, इसको आपको क्या करना है, हटा देना है और यहाँ पर लाके क्या करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, आपको पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको सिंपली क्या लिखना है, डू लिखना है। ठीक है, हो गया मेरा डू वाइल लूप। ठीक है, और आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। जैसे प्रोग्राम को रन करूँगा फिर से वही आउटपुट आएगा। ठीक है, नो चेंज, आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो काम मैं फॉर लूप से कर सकता हूँ वो डू वाइल लूप से कर सकता हूँ, वो वाइल लूप से कर सकता हूँ। दैट इज द मैजिक ऑफ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब देखो हमने यहाँ पर इतना तो जान लिया कि वाइल लूप, उसके बाद फॉर लूप, उसके बाद डू वाइल लूप वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद आपका जो वाइल लूप यानी कि फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, प्रोग्राम को रटना नहीं है। रटना यानी कि आपको वो क्या करना है, मेमोराइज नहीं करना है, आपको वो पार्ट नहीं करना है। मेमोराइज यानी कि आपको वो रटना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ वर्किंग समझ में आनी चाहिए आपको। आप अगर आपको प्रोग्राम समझ में आए और उसका वर्किंग अगर आपको समझ में आया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस प्रोग्राम को समझ ले कि वर्किंग चलती कैसे है। ठीक है, आपको फ्लो ऑफ कोड का फ्लो कैसे होता है, यानी कि प्रोग्राम काम कैसे करता है, वो अगर आपको समझ में आया तो आप अपने आप से ही प्रोग्राम क्रिएट करने लगोगे। ठीक है, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं और उसका नाम रखता हूँ प्राइम नंबर डॉट जावा। ठीक है, प्राइम नंबर डॉट जावा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आया पब्लिक स्टैटिक वाइड में। अब देखो मुझे क्या करना है, प्राइम नंबर आपको पहले समझा देता हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में प्रायर नॉलेज नहीं है तो क्या, ठीक है, प्राइम नंबर ओके। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो उससे अपने आप में डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ 1 की, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर है, सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 का जाने दो। डायरेक्टली 3 की अगर मैं बात करूँ, 3 की, ये 3 प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है या इवन नंबर है या नेचुरल नंबर है। ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर है, इसमें कोई खास बात नहीं। ये इवन नंबर है क्या, नहीं, ये इवन नंबर क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसलिए वो क्या है, इवन नंबर नहीं है। उसके बाद ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्यों है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आता है, जब मैं उसको 2 से मॉडुलस करता हूँ उसका रिमाइंडर क्या आता है, उसका रिमाइंडर आता है नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी कि 0 नहीं आता, इसलिए वो क्या है, ऑड नंबर है। लेकिन ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं, मुझे चेक करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से डिवाइड, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वही आता है, तो 1 से डिवाइड करके कोई मतलब नहीं। अब देखो 3 से अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये नंबर है ना, ये जो नंबर है ना प्राइम नंबर, वो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, एक तो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से ही डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर को माना जाता है प्राइम नंबर। तो मेरे प्राइम नंबर होते हैं 3, 5, उसके बाद 7, 9 नहीं होता, बिकॉज ऑफ 9 को तो 3 से भी हम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 30, ठीक है, उसके बाद क्या होता है 30, उसके बाद 70, उसके बाद 21 भी नहीं होता, 23 होता है, ठीक है। ये जो नंबर्स है ना, ये प्राइम नंबर है और आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना है बेसिकली, आपको ये बताना है कि ये ओके 1 से डिक्लेयर करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी पता है आपको, प्रॉब्लम ये होगी कि प्राइम नंबर 1 से तो डिवाइड होते हैं, ठीक है होते हैं, लेकिन देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 से तो डिवाइड होते, लेकिन 2 से डिवाइड होते हैं क्या, नहीं होते। आपको आई को 1 से शुरू तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आई को कब तक लेके जाना है, जब तक आई मेरा, यहाँ पर पहले तो वेरिएबल तो डिफाइन करो, इंटीजर नंबर, यूज़र से अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्कैनर किस में है, इंपोर्ट जावा नाम के पैकेज में है, यूटिल नाम का एक पैकेज है, उसके बाद उसमें स्कैनर नाम की क्लास है, ठीक है। इंपोर्ट कर ले java.util.scanner इंपोर्ट कर ले, ठीक है कोई बात नहीं। अब मुझे यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। उसके बाद मुझे क्या करने का, सिस्टम डॉट इन को मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन तो लगाना ही पड़ता है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर असॉर्ट करूँगा और यहाँ पर यूज़र को कहूँगा कि एंटर द एनी नंबर, ठीक है, एंटर द एनी नंबर। तो यूज़र क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा। उसके बाद वो नंबर एंटर कर पाए, इसलिए आप क्या करोगे, नंबर इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। आपको इंटीजर का इनपुट लेना है तो आपको नेक्स्ट इन लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब तक आई मेरा छोटा है नंबर से तब तक, और आई को मुझे क्या करना है, प्लस प्लस करके जाना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन को लगाना है। कंडीशन देखो, मेरा जो नंबर है ना, मुझे तब तक डिवाइड करते चला जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरे नंबर में देखिए, अगर मेरे नंबर में चला गया 23, तो देखिए क्या करेगा, मुझे करना क्या है, मुझे पहले 1 से देखना है, 1 से तो है, 1 से देखने की जरूरत नहीं, 2 से देखना है। 2 से 23 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। उसके बाद बारी आ जाएगी 3 की, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक क्या करूँगा, मैं चेक करते जाऊँगा कि ये डिविजिबल होता है या नहीं होता है, नहीं। अगर मेरा डिविजिबल हो तो मैं डायरेक्टली ब्रेक यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये दो कीवर्ड होते ना, उसका आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बातों बातों में आपको मैं सिखा दूंगा कि ब्रेक कैसे काम करता है, ठीक है। ब्रेक एक कीवर्ड होता है जावा में, जो कि अगर मुझे फॉर लूप से बाहर पढ़ना है तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा ना, इफ़ की तो मुझे कंडीशन तो लगानी पड़ेगी, ये ऐसा होता है कि नहीं, वैसा होता है कि नहीं। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर है, अगर नंबर मॉडुलस आए, अगर इज इक्वल टू 0 आया तो ऑब्वियसली ये क्या है, इवन नंबर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। अगर मेरे प्राइम नंबर का रिमाइंडर कदापि, अगर मैं उसका 2 से डिवाइड करूँ और 2 से मॉडुलस करूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 ही नहीं आता, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर के, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट ब्रेक करूँगा। ब्रेक नाम का एक कीवर्ड होता है, अगर आपको फॉर लूप को अंदर से ही कुछ कंडीशन के बेस पर अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हमने स्विच केस में भी देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। अगर आपने वो वीडियो में नहीं देख रखी है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए,
वो वीडियो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, बिकॉज ऑफ आपको जो बेसिक है वहाँ पर क्लियर होगा। ओके, तो आप एडवांस पे तभी आप एडवांस में आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन करना है। ठीक है, और वेरिएबल को मैंने डिफाइन किया चेक नाम के। ठीक है, चेक, तो वो चेक करेगा बेसिकली। उसमें क्या रखते हैं हम, 1 रखते हैं। और उसके बाद अगर मेरा नंबर मॉडुलस यानी कि प्राइम नहीं है तो उस चेक में हम क्या डालते हैं, चेक में हम 0 डालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम फिर से चेक करेंगे। अगर मेरे चेक में चेक की जो वैल्यू मैंने पहले 1 डाली थी, अगर मेरी वैल्यू 1 से 1 ही है तभी मेरा नंबर क्या है, देखो यहाँ पर मेरा जो चेक है इज इक्वल टू 1 है, तो वो क्या है, ऑब्वियसली क्या है वो 8, इट इज एन प्राइम नंबर। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, प्राइम नंबर। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इट इज़ एन प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पर प्राइम नंबर, ओके, इट इज प्राइम नंबर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सेंस की बात है ना। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब जैसे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए क्या रिजल्ट आता है मुझे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है कि वर्क कैसे करता है। कैसे मैंने उस नंबर को आई से मॉड्यूलस किया, बिकॉज ऑफ आई में पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। कब तक आएगा वो, जब तक कि मेरे जो नंबर है ना, जो मेरे एंटर किए नंबर से जब तक मेरा जो आई है, जब तक मेरा आई छोटा है, जब वो एंटर करने जब मैंने जो नंबर एंटर किया है उससे जब तक छोटा है तब तक मेरी कंडीशन वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20 रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर इट इज़ एन प्राइम नंबर। ये देखिए, इट इज़ अ बग, नॉट अ बग। यहाँ पर इट इज़ एन नॉट द, इट इज़ नॉट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, भूल गया था बातों में। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है। ठीक है, जैसे प्रोग्राम को चलाता हूँ मैं, मुझे क्या पूछेगा वो, एंटर द प्राइम नंबर, एंटर द एनी नंबर। ठीक है, 20 एंटर करूँगा, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिर से इस प्रोग्राम को मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। कैसे रन करूँगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा जावा डॉट, देखिए एंटर द एनी नंबर। एनी नंबर यानी कि अगर मैं 9 एंटर करूँ तो ये भी क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर। फिर से मैं क्या करूँगा, जावा, फिर से उसको क्या करूँगा, रन करूँगा। ठीक है, उसके बाद इंटर करता हूँ मैं 7, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, इट इज़ एन प्राइम नंबर। देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देखिए मैंने किया क्या, आपको मैं पहले से समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको समझा दिया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। जो भी नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड आता है उसके प्राइम नंबर कहते हैं। एनी अदर नंबर से वो अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, एक नंबर को डिक्लेयर किया जो कि मुझे इस प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट किया, उसके पहले मैंने क्या किया था, इंपोर्ट किया था java.util.scanner। बिकॉज ऑफ मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे स्कैनर नाम की क्लास यूज़ करनी है, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे उसका एक्सेस होना चाहिए। और उसका एक्सेस कब आएगा, जब तक मैं उस क्लास को, उस पैकेज को मेरे प्रोग्राम के अंदर जब तक इंपोर्ट नहीं करता तब तक मैं उस क्लास को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज दिखने के लिए system.out.println मैंने लिखा। उसके बाद उसमें उसके अंदर क्या लिखा, एंटर द एनी नंबर। उसके बाद मैं आया और यहाँ पर क्या बोला कि चेक नाम के वेरिएबल में 1 डाल दो। ठीक है, ये क्यों डाल दिया मैंने आगे बताऊंगा मैं। फॉर लूप में आए, जब तक आई 2 से शुरू किया। 2 से क्यों शुरू किया, बिकॉज ऑफ अगर मैं 1 से शुरू करता और मैं 0 से शुरू करता, मैं 1 से क्यों शुरू नहीं किया, 2 से ही क्यों किया। 1 से मैंने इसीलिए शुरू नहीं किया बिकॉज ऑफ मेरा जो प्राइम नंबर होता है ना वो 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, इसीलिए मैंने 1 का यहाँ पर नहीं लिखा, तो यहाँ पर 2 लिखा। बिकॉज ऑफ अगर मेरा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड तो नहीं होता, ओके, डिवाइड होता है लेकिन कंप्लीट डिवाइड ना होता, कंप्लीट, ओके, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता 2 से डिवाइड करने से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नंबर मॉडुलस आया, यानी कि जो मेरा नंबर है ना, एक्चुअल नंबर जो यूजर ने इंटर किया है वो नंबर अगर डिवाइड होता है कंप्लीटली डिवाइड होना, यानी कि 0 रिमाइंडर आना। ठीक है, तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये नंबर प्राइम नहीं होता। ठीक है, तो अगर प्राइम नहीं है मेरा नंबर तो चेक में क्या डाल दो, 0 डाल दो। और मुझे पता है पहले से ही प्राइम नहीं है तो मैं डायरेक्टली ब्रेक करके फॉर लूप के बाहर आ जाऊंगा।
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चेक में क्या डाला था, 0 डाला था, लेकिन पहले चेक में 1 था। अगर मैं चेक करूँ, अगर मुझे यहाँ पर इस कंडीशन में कब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरा ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हो जाती। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है नहीं, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ पर अंदर आएगा और चेक में 0 डाल देगा। अगर मेरे चेक में 0 है तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर मेरे चेक में पहले से 1 था और 1 अगर वही है तो वो क्या है, प्राइम नंबर है, और नहीं है तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको ये लॉजिक यहाँ पर समझ में आया होगा। दैट इज द यूज ऑफ व्हाइल लूप, फॉर लूप और उसके बाद डू व्हाइल लूप। तो आप ये जो प्रोग्राम है वो आप व्हाइल लूप की मदद से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक वेरिएबल को डिफाइन करना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज कर लेते हैं। इंटीजर हम i इज इक्वल टू 0 से नहीं 2 से क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। आपको व्हाइल लूप का यूज करके दिखाना है ना। ठीक है, अब मेरा जो i है लेस देन क्या है, नंबर है। उसके बाद मुझे i को क्या करना है, एक से क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, हो गया मेरा प्रोग्राम व्हाइल लूप से। ठीक है, व्हाइल लूप से आप ऐसे कर सकते हो, प्रोग्राम रन कीजिए, वही आउटपुट आएगा। ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। जो आप फॉर लूप से कर सकते हो ना, ऑब्वियसली वो आप व्हाइल लूप से कर सकते हो। आप नंबर एंटर करोगे 7, इट इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद फिर से आप प्रोग्राम को रन करते हो तो आपको जावा नाम की कमांड लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डॉट जावा ये कमांड लिखने के बाद आपको फाइल का नाम और डॉट एक्सटेंशन। उसके बाद आप क्या करोगे, 20 एंटर करोगे, दैट इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, डन। ये क्या किया मैंने, जो काम मैं व्हाइल लूप से कर सकता हूँ, जो काम मैं डू व्हाइल लूप से कर सकता हूँ, वह फॉर लूप से कर सकता हूँ। जो काम मैं फॉर लूप से कर सकता हूँ वो काम मैं डू व्हाइल लूप से और व्हाइल लूप से कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो 3 टाइप्स के लूप है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप्स इन जावा लैंग्वेज। ये 3 लूप्स बेसिकली आपको हेल्प करेंगे अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो पर काम कर रहे हो, यानी कि आप अगर रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर काम करें तो आपको बेसिकली ये तो आना ही चाहिए ना। ठीक है, आपको आपके जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, पर्सनल लाइफ यानी कि अगर आप कुछ प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, तो इसको आपको पर्सनल लाइफ में तो आना, यानी कि आना ही पड़ेगा, और उसमें आपको ये लूप तो लगाने ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद फॉर लूप देखा, व्हाइल लूप देखा, डू व्हाइल लूप देखा। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल लिखे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके जो व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, उसके बाद डू व्हाइल लूप है, इसका जो नॉलेज है, प्रायर नॉलेज, वो क्लियर करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।